हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है ना, सुबह के अभी बज रहे हैं 11। मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है। मेरा सारा काम हो चुका है किचन का तो, और क्लीनिंग बाकी है, मतलब रूम्स की और ड्राइंग रूम वगैरह की। वो करने जा रही थी पर आधी बाथरूम में घुस गया। वो निकल ही नहीं रहा बाहर के। कब से मैं बुला रही, आज तुझे कपड़े पहना दूँ, नहीं अब आना ही नहीं है। पानी से खेल रहे थे, पानी की आवाज़ आ रही है ना, इतनी आफत मचा रखी है। मैंने कहा मुझे क्लीनिंग करने दे, मुझे उसका वीडियो बनाना नहीं, अपने दिखाती हूँ मैं इसको। आदि आ जाओ बाहर, जल्दी आओ, फिर मम्मी कपड़े पहनाएगी आपको। जल्दी आओ। आदि को नहलाने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने। मेरे ड्राइंग रूम में देखो वो सोफ़ा नहीं है, आपने भी नोटिस किया होगा मैंने, पर आपको बताया था पहले कि कैसे कहाँ गया मेरा सोफ़ा। वो मैंने सेल कर दिया था, मेरे पास पहले था। क्योंकि ना पहले जिस घर में हम रहते थे ना, वहाँ पे हमने वो पूरा फर्निश घर ले रखा था। उसमें बेड भी था, सोफ़ा भी था, डाइनिंग टेबल भी था। और वो घर मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा था, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में इधर उधर घूमना, सचिन तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। बस हमें एक ही घर देखा इन्होंने, और वो भी फ्लैट में लिया था हमने, क्योंकि हमें और फ्लैट में लेना ही था, तो वो ही मिला था। फिर हमने उसी में शिफ्ट हो गए थे, और जिसके कारण ना मुझे अपना सोफ़ा बेचना पड़ा। और मुझे सोफ़ा बेचते हुए ना बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल नया सोफ़ा था तो मतलब उसे भी 5-6 साल हो गए थे, पर बिल्कुल नया पड़ा था। मैं अपनी चीज़ की ना बहुत केयर करके रखती हूँ ना, क्योंकि इसलिए। और अभी मैं लेना भी चाह रही हूँ, पर यहाँ पे ना एल शेप का सोफ़ा आ नहीं रहा है। ये जगह जो छोटी ना जगह है ना, ये छोटी पड़ रही है। हमने माप के देखा था कि कितना होता है एल शेप का सोफ़ा, कितना नहीं, पर आ ही नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए रुका हुआ है। और अब मैंने ये कारपेट साफ़ किया है, कारपेट मैंने ये ब्रश से साफ़ किया, और देखो कितने बाल निकले। अब मैं कर रही हूँ टीवी यूनिट को साफ़। और ये टीवी यूनिट में मेरे ऊपर ये प्लेस बना हुआ है सामान रखने का। मैं यहाँ पे ना हफ्ते में एक बार इसको साफ़ करती हूँ। जो ये सामान रखे हुए हैं ना, इसमें बहुत मिट्टी जम जाती है, मतलब हफ्ते में एक बार तो साफ़ करना ही पड़ता है। और ये जो फ्लावर है ना मेरे हाथ में, मैंने ना वहाँ पर लिया था डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए, बहुत सुंदर लगता था। मेरा मन करता है डाइनिंग टेबल लेने का, पर रेंट पे रहने की वजह से ना मैं ले नहीं पाती। क्योंकि रेंट के घर ये होता है कि किसी घर में जगह मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कहीं हमें 2 BH का मिलता है, कहीं 3 BH का मिलता है, इसलिए मैं लिमिट ही सामान रखती हूँ। और देखो बातों बातों में मेरा टीवी भी साफ़ हो गया। ये मेरा सेकंड रूम है। इस रूम में मैंने ना ये स्टैंड लगा रखा है, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, तो मैंने ना ये कपड़े वाला स्टैंड यहीं पे लगा देती हूँ, और इसी में कपड़े सुखा देती हूँ। अब मेरे कपड़े सूख गए, मैं इनको भी उतार लूँगी। और बस इसको स्टैंड को भी ना मतलब इकट्ठा करके ना एक साइड में रख देती हूँ मैं, यहीं कमरे में या बाहर की साइड, पीछे भी एक छोटी सी गैलरी है, वहाँ भी रख देती हूँ। और नहीं तो कमरे में ही पड़ा रहता है, कोई इस रूम में कोई जाता तो है नहीं, स्टोर रूम टाइप ही है ये। और बस इनको ना मैं कुर्सी पे रख दूँगी, और फिर मैं करने लग जाऊँगी ये मेरा ये टेबल साफ़। क्योंकि ये टेबल ना मेरा शूज़ रैक है। वैसे तो इसके अंदर तो शूज़ हैं, पर सचिन इसके ऊपर रखते हैं अपना लैपटॉप बैग वगैरह सभी रखा होता है। इसको भी डेली साफ़ करना होता है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे धूल बहुत आती है हमारे घर में ना, क्योंकि रोड साइड है और सामने गार्डन भी है ना, इसलिए ज़्यादा बहुत धूल आती है। कितना भी साफ रोज़ क्लीनिंग करनी हो, और इतनी धूल बैठी हुई दिखती है। और ये देखो ये टेबल है मेरा, मेरे सोफ़े के साथ का, जो मैंने भी बताया। वो सोफ़ा ही लेके गए थे, सिर्फ टेबल नहीं लेके गए थे। और ये टेबल मेरा अब सामान रखने के काम आता है। आदि के टॉय रखे हैं इस पे सारे पे। और यहाँ पे एक देखो एक लॉन्ड्री बैग भी रखा है। ये लॉन्ड्री बैग ना मैंने अपने गंदे कपड़े रखने के लिए लेके आई थी, और पर आदि ने मुझे वो दिया नहीं, कहना मैं तो उसमें अपने टॉय रखूँगा। उसने अपने टॉय भर के रख दिए इसमें, और मुझे अपने गंदे कपड़े फिर बास्केट में ही रखने पड़ते हैं। बकेट में, बास्केट में नहीं, बकेट में रखने पड़ते हैं। बस अब क्या करें, बच्चों के सामने कुछ नहीं रख सकते, टॉय भरने, टॉय भर वही तू। और नीचे रखी है मेरी रद्दी, इनको भी मैं ना 2-3 जगह रखी है, ये थोड़े थोड़े पेपर, इनको भी एक जगह इकट्ठा करके ना अच्छे से बंडल बना के मैं रख दूँगी। अब आ गई हूँ मैं अपने मास्टर बेडरूम में इसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पे देखो आदि के ना वो रखे थे क्रीम और उसकी लिप बाम, वो खुद लगाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा फिर जब अलमारी खोली है, तो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी सेट कर लिया, क्योंकि एक कबर्ड में ना मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का सामान रखा हुआ है, अपनी क्रीम पाउडर वगैरह। और यहाँ पे ये प्रेस के कपड़े लेके आए थे सचिन, तो वो भी मैंने उनकी अलमारी में लगा दिया। और साथ में मुझे ये निकली है वेट मशीन, तो वेट मशीन निकली है तो वेट करना तो बनता है, मैं डेली करती हूँ अपना वेट कितना बस उसके बाद मुझे आज ये बेडशीट भी अपनी निकालनी थी, मतलब इसको धोना था निकाल के, क्योंकि और ना ये बेडशीट बहुत बेकार निकली। मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, बिल्कुल बेकार। इसको तो मैं 10 में से ना 0 नंबर दूंगी, बिल्कुल बेकार।
और ना हमेशा मैं ना जो ये बेडशीट होती है ये नोट लगा के ही बांधती हूँ। और ना फिर मैं ऐसे ही बांधती हूँ कि मेरी ना पूरे हफ्ते भी मैं बिछाऊँ ना अपनी बेडशीट तो मुझे बिल्कुल भी सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल मतलब टस से मस नहीं होती मेरी बेडशीट। मैं ऐसी बेडशीट बिछाती हूँ। बस इसको मैं इसकी ये नोट खोल लूँगी और फिर इसको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। उसके बाद जो ये मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है मैं इसको भी अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि ना ये थोड़ा बड़ा है तो ना इसमें सिलवट से पड़ जाते हैं। इसको ना खींच खींच के अंदर दबा के बिछाना पड़ता है। और उसके बाद मैं कर लूँगी अपने बेड के हेड को क्लीन अच्छे से, क्योंकि इस पर बहुत धूल होती है। और उसकी साइड टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं लगूँगी अपनी बेडशीट बिछाने, जो कि मेरी ये फेवरेट बेडशीट है। ये मैंने ली थी अहमदाबाद से ही ली थी, होम टाउन से। और ये ना डिकोर की है, थोड़ी कॉस्टली होती है डिकोर की ना, पर अच्छी होती है। इनका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट होता है, कॉटन का होता है और कॉटन भी बहुत अच्छे वाला होता है। ये लो मेरी बिछ गई चादर, अब ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, अब इस पर चाहे कितना भी कूद लो। अपना गैस सिलेंडर वाला भी आ गया था। ये मेरा ना गैस ख़त्म हो गया था तो मैंने ना बुक किया था, तो कल ही बुक किया था और आज आ भी गया। बस यही अच्छी बात है, घर पे ही आ जाता है। अहमदाबाद में तो हमारी गैस पाइपलाइन थी, पर यहाँ पे तो हमें गैस सिलेंडर स्पेशल हमें लेना पड़ा, मतलब 2 सिलेंडर वाला ना कनेक्शन ही लेना पड़ा था हमें। अब कर रही हूँ मैं जो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर है ना वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर ना आधी बहुत छींटे मारता है, डेली साफ़ करना पड़ता है। और ये वॉश बेसिन को भी ना, क्योंकि इसे पता नहीं क्या ऐसे गंदे गंदे हाथ मार देता है कि डेली साफ़ करना होता है। कई बार मैं इसको हार्पिक से कर देती हूँ, कई बार साबुन से ही कर देती हूँ। ये ना मेरा बाहर वाला शूज़ रह गया। इसे मैं ना डेली यूज़ के जो चप्पल जूते होते हैं ना वही पहनती हूँ, जैसे कि जो गार्डन में पहन के चले गए, दूध लेने चले गए, ऐसे वाले होते हैं। जो हम बाहर घूमने वगैरह जाते हैं शूज़ होते हैं वो मेरे अंदर वाले शूज़ रैक में हैं। और यहाँ पे बस ऐसे डेली यूज़ वाले पड़े हैं, इनको भी डेली साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे भी इतनी मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा, और इधर उधर बिखरे होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे क्लीन एंड नीट अच्छा लगता है बिल्कुल। देखो ऐसे मुझे रख देना, मुझे ऐसे का ऐसा ही चाहिए होता है। मैं बार बार दिन में ऐसे साफ़ करती रहती हूँ इसको। अब मेरी क्लीनिंग तो सारी हो गई है। अब मैंने सोचा चलो पहले कपड़े भी लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी साथ के साथ सूख जाएंगे। और फिर ना टाइम से सुखा देती हूँ ना तो ना फिर सूख भी जाते हैं, नहीं तो गीले गीले रह जाते हैं। क्योंकि आजकल तो दिन में एक बार तो बारिश होती ही होती है, और फिर ना अंदर भी डालने होते हैं, अंदर भी नहीं सूखते अच्छे से। ये मैंने बनाए थे सुबह छोले, ख्वाहिश आ गई, अब उसके लिए रोटी बना देती हूँ। और यहाँ पे मेरा आटा भी गूंदा हुआ है, बस रोटी बनानी रह गई है। आदि बुला रहा है मुझे, देखो क्या कह रहा है। यहाँ मेरी दही भी जम गई है और मैं ना अब इसको फ्रिज में रखती हूँ, इससे गाढ़ी हो जाएगी। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।